बच्ची पैदा होती थी लड़की, 4 साल उसको पालता पोसता, फिर मेले के बहाने उसको जंगल में ले जाता, पहले से गड्ढा खोद के रखता, कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नजर आएंगी। बेटी उस जंगल में अपनी मां को देखने के लिए जैसे ही झांकती, ये जालिम बाप उसको पीछे से धक्का देता, फिर मिट्टी डालना शुरू कर देता, पूरा का पूरा पाट देता मिट्टी से, और उस वक्त तक बैठा रहता उस गड्ढे के पास, उस कब्र के पास, जब तक उसकी आखिरी चीख भी बंद नहीं हो जाती, उसकी रूह नहीं निकल जाती, वो बेचारी दम नहीं तोड़ देती, उस वक्त तक उसका बाप वहां से जाने का नाम न लेता। जब मर जाती तब वहां से उठता, फिर समाज में आता, सोसाइटी में आता, फिर शराब का दौर चलता, हंसी मजाक की महफिल सजती, और फख्र के साथ, घमंड और तकब्बुर के साथ, गर्व के साथ कहता आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आया हूं, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। सोचो इससे ज्यादा हैवानियत और इससे बड़ा गधापन क्या होगा, इससे ज्यादा कम अक्ली और क्या हो सकती है कि अपनी बेटी को दफनाने के बाद जश्न मनाया जाए। इस्लाम आया और उसने ये खुराफातें बंद की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जिंदा दफन की हुई लड़की से कल कयामत के दिन अल्लाह उसको जिंदा करेगा, उसको ज़बान देगा, वो हाथों के साथ, पैरों के साथ, सर के साथ उठेगी, अल्लाह उससे पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ओ फला बाप की बेटी तू ये बता कि तू क्यों कत्ल की गई है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे क्यों मारा गया है, तुझे कत्ल क्यों किया गया है, तुझे क्यों मारा गया है। एक आदमी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं आप लोग, जलसा कमेटी क्या करेंगे हम, तुम खा लेना जाओ। मजलिस में मर रहने देना, ठीक कसम खा देना। वहीं करके आइए, इसको आने मत दीजिए आप। चलिए चलिए, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बता तुझे किस जुर्म में मारा गया, किस जुर्म में कत्ल किया गया। उस बच्ची से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा, बताएगी, और वो बच्ची क्या बताएगी बेचारी, उसको तो खुद ही नहीं मालूम कि मुझे किस जुर्म में मारा गया। 3 साल की बेटी क्या, वो जो जवाब देगी वो जवाब ये होगा इलाहुल आलमीन, मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये था, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं लड़की बनकर, मैं बेटी बनकर इसके घर में पैदा हुई थी। अब इसमें बच्ची की क्या गलती है, वो तो अल्लाह ने बेटी बनाकर उस घर में पैदा किया है, लेकिन वो क्या कहेगी, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मुझे बेटी बनाकर उस घर में पैदा किया गया है, मेरा बेटी होना सबसे बड़ा जुर्म। ये हालात थे अरब की सरजमीन पर, और इन हालात के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान उत्तरष्यति, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्य को दोबारा स्थापित करने के लिए भगवान अवतार भेजेगा, यानी आखिरी नबी उस माहौल में और उस वातावरण के अंदर आएगा जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। ये जानवरियत थी, ये जानवरियत थी। उस माहौल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात है, वो अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएंगे। शंभल गिराम बहुत साफ शब्द है। शंभल शम धातु से बना है, शम वर्ब है, शम का माना होता है शांत करना, और शंभल एडजेक्टिव है, सिफत है, इसका माना होता है शांत, और गिराम मानी
गांव। आप लोग लिखते हैं ना लेटर में ग्राम फला, पंचायत फला, तो ग्राम के माना गांव। शंभल ग्राम क्या माना हुआ? शांति वाला गांव, शांति वाला शहर। और अरबी में क्या कहेंगे इसको? अल बलदिल अमीन। शंभल ग्राम जो संस्कृत में आया है, इसको आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, अल अमीन मानी अमन वाला। क्या मतलब? वो अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। शंभल ग्राम शांति वाला शहर। और अल बलदिल अमीन कुरान में किसको कहा गया? मक्के को कहा गया। शंभल गिराम तथस्तु शंभल गिराम, अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा, यानी अल बलदिल अमीन में आएगा, यानी मक्के में आएगा। कहां आएगा? मक्के में। कुरान ने अल बलदिल अमीन मक्के को कहा है। वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन, कसम में तीन की, अंजीर की, और कसम में जैतून के फल की, कसम में इंजीर की, और कसम में अंजीर की, और कसम में जैतून की, वो तूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की, कसम में तूर सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में समन वाले शहर की यानी मक्के की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल बलदिल अमीन मक्के को कहा। तो तथस्तु शंभल गिराम में, वो शंभल गिराम में आएगा। और सो तो स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता, उसके आने के बाद पाप ताप मिट जाएंगे और नेक काम शुरू होंगे। बहुला पापिता विभजिज्जता, वो गुनाहों के कामों को मिटाएगा और पाप ताप मिटकर मंगलाचार नेकियों के काम शुरू हो जाएंगे। जब अल्लाह के नबी मक्के में आए तो आपने बुराइयों का खात्मा किया है। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, उनको वहां से निकाला। जुआ खेला जाता था, जुए से निजात दिलाई। शराब पी जाती थी, उसकी हुर्मत का ऐलान करके लोगों को शराब की नहुसत से बचाया। बेपर्दगी आम थी, पर्दा नाफिज किया। जिनाकारी आम थी, जिनाकारी से मुआशरे को पाको साफ किया। यहां तक कि ऐसा नेक काम शुरू हुआ कि सबसे बड़ी बुराई यह थी कि मक्के में 360 मूर्तियां रखी हुई थी, जिनकी लोग पूजा किया करते थे, यानी जिनसे कि पास जाकर मिन्नत और सिमानत करके उनसे दुआएं करा के अल्लाह तक पहुंचाते थे। उनके अकीदे के मुताबिक ये अल्लाह की सिफारिशी है। 360 बुत इसलिए थे क्योंकि एक साल में उनके नजदीक 360 दिन थे। 360 दिन, मूर्तियां भी 360। वो एक रोज मूर्ति के पास जाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करते थे। जब मक्का फतह होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के कांधे पर सवार होकर सबसे पहले खाने काबा में घुसते हैं और सारे बुतों को छड़ी से गिराते हैं। एक एक बुत को गिराते जाते और कहते जाते, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। और बातिल को तो मिटना ही था, हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल को तो मिटना ही था। ये दावत थी मेरे भाइयों इस्लाम की। और ये आखिरी नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत दी। तथस्तु शंभल गिरामे सोत सोआजी जाते, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजिज्जता। मंगलाचार नेकियों के काम होने लगेंगे। ऐसे नेकियों के काम हुए, उस युग की दिशा का चित्रण सबने किया है। कोई किताब बची नहीं है। हर नबी ने उसके आने की बशारत दी है। यहां हम सोचें, यहां हम देखें, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवन शंभलो विष्णु यशसुग्रहे, विष्णु यशसुग्रहे सोमति प्रादुर्भवाभ्यम। तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत, ब्राह्मण खानदान में आएगा। ऐसी चीजें
आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसी चीजें ब्राह्मण विदम्बरीत, वो ब्राह्मण खानदान के अंदर आएगा, ब्राह्मण खानदान के अंदर। लीजिए, बहुत से लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मण खानदान, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्राह्मण खानदान से जोड़ रहे हो। नहीं, ब्रह्मा का माना होता ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार ब्रह्मा, अल्लाह का नाम है। ब्राह्मण के माना अल्लाह वाला। अगर मीनिंग के एतबार से चले तो इसका मतलब ये होगा कि वो अल्लाह वाले घराने में आएगा। ब्राह्मण खानदान का मतलब अल्लाह वाले घराने में। 360 मूर्तियां बुतों की बुत जहां रखे हुए थे, उसके मुख्य पुरोहित यही अब्दुल मुत्तलिब थे। और अब्दुल मुत्तलिब उस जमाने के सबसे ज्यादा दीनदार आदमी अपने धर्म के एतबार से माने जाते थे। उस खानदान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। भवन ने एक भवन के अंदर, एक घर के अंदर आएंगे। भवन ने घर में, और वो घर किसका होगा? विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में। देखिए, गिरहे घर में सुमति, सुमति के गर्भ से, सुमति के पेड़ से पैदा होंगे। क्या कोई चीज रह जाती है? कोई चीज रह जाती है? विष्णु यश, विष्णु ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है हिंदू धर्म के अंदर। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। विष्णु नाम, यश मानी भक्त। विष्णु अल्लाह का एक नाम, यश मानी भक्त, बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा। विष्णु यश के माना अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पिता का नाम, वालिद का नाम अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। वो विष्णु यश के घर में, यानी अब्दुल्ला के घर में पैदा होंगे। और सोमति प्रादुर्भवाभ्यम, सुमति के गर्भ से पैदा होंगे। सुमति मनी माँ, माँ का नाम क्या होगा? सुमति, उनके पेट से पैदा होंगे। सुंदर, मति, अमन, शांति वाली। आमीना, अमन और शांति वाली, यानी वो सुमति कह लो या आमीना, विष्णु यश कह लो या अब्दुल्ला। मेरे भाइयों, इन मंत्रों को देखने के बाद आप फील करें, महसूस करें, देखें और याद करिए। हजारों काम आप कर लीजिए, लेकिन कैरेक्टर या अखलाक अच्छा नहीं है तो इस्लाम आप नहीं फैला पाएंगे। बहुत ही मौजरत के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप इस्लाम नहीं फैला पाएंगे। इस्लाम मौलवी जर्जीस की तरह 1.5-2 घंटे की तकरीरों से नहीं फैला। इस्लाम बड़े बड़े जलसों से भी नहीं फैला। इस्लाम लंबी चौड़ी और मोटी किताबें लिखने से भी नहीं फैला। इस्लाम अगर फैला है तो अपने आला अखलाक और आला किरदार और अपने कैरेक्टर की वजह से फैला है। और इस बात का एतराफ महात्मा गांधी ने किया है। सत्य और अहिंसा नाम की उनकी किताब को पढ़िए तो बड़े वाज़ेह शब्दों में, लफ्जों में उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि इस्लाम जजीरतुल अरब से निकलकर पूरी दुनिया में इसलिए इतनी तेजी के साथ फैला क्योंकि इसके मानने वालों में अखलाक था, किरदार था, कैरेक्टर था और अपने अच्छे और आला अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम फैला। महात्मा गांधी ने तो एक मर्तबा ये तबलीगी जमात जो घर घर जाती है और जो 3 दिन और 40 दिन का चिल्ला करती है, उस तबलीगी जमात को भी देखकर कहा था कि तुम लोगों को इस्लाम की दावत देते हो, तुम्हें मस्जिदों डोर टू डोर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस्लाम फैलाना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक, नबी अकरम का किरदार आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए तो आपको देखकर दुनिया खुद ब खुद इस्लाम लाती चली जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम मौजिज़ों से नहीं फैला। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कौन सा मौजिज़ा है जो नहीं दिखाया और काफिरों ने नहीं देखा, लेकिन मौजिज़े देखकर भी वो इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखकर भी इस्लाम नहीं लाए। अगर वो इस्लाम लाए तो नबी अकरम का आला अखलाक देखकर, नबी अकरम का आला कैरेक्टर देखकर वो इस्लाम लाए। माफ कीजिएगा, बहुत ही मौजरत के साथ एक बात कह रहा हूं कि नबी अकरम मौजिज़े दिखाते रह गए लेकिन कोई इस्लाम नहीं लाया। इस्लाम अखलाक को देखकर लाया, किरदार को देखकर लाया। जंगे खंदक के मौके पर आपको मालूम है कि नबी, एक सहाबी ने अपना पेट खोलकर दिखाया, पत्थर बंधा था। अल्लाह के रसूल देखिए भूख की वजह से पत्थर बंधा है, तो आपने अपना पेट खोला तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। इस मंजर को जब हजरत जाबिर ने देखा तो अपने घर गए और अपनी बीवी से कहा, बीवी
अल्लाह के रसूल के पेट पे आज मैंने 2 पत्थर बंधे हुए देखे, कुछ घर में खाना है? कहने लगी यही एक बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर ने जल्दी से ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद कहा बीवी से तुम खाना बनाओ। बीवी कहती है जाबिर जा तो रहे हो, सिर्फ अल्लाह के रसूल को लेके आना। खंदक खोदने वाले तो 300 सहाबा हैं, सबको मत ले आना। अल्लाह के रसूल के कान में बोलना, अपने साथ 2-4 लोगों को और ले चलो, बकरी का बच्चा है, कितने लोग खा लेंगे। कहा ठीक है। हजरत जाबिर ने अल्लाह के नबी के कान में कहा, अरे अल्लाह के नबी एक छोटा सा बच्चा था बकरी का, उसको ज़िबा कर दिया। मेरी बीवी खाना बना रही है, आप अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर चलिए और खाना खा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो ऐलान कर दिया, है खंदक वालों इधर आओ, 300 सहाबा हैं, चलो जाबिर दावत दे रहे हैं। अब मैं आप 2 आदमी को दावत दूं और 10-15 लाख कहना चलो चलो मौलाना के यहाँ दावत है, तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी यार 2 आदमी की। तो जाबिर का वही हाल था। कहा अल्लाह के रसूल मैंने सिर्फ आपको 2-4 लोगों से कहा है। कहे जाबिर जाओ घर और अपनी बीवी से कहना